सिंगरौली जिले में खेत से अवैध रेत का परिवहन करने से किसान ने रोका तो रेत माफिया ने किसान को ट्रैक्टर से कुचला। मौत के बाद गरमाया मामला। बता दें कि जिले में पिछले कुछ दिनों से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। ताजा मामला जिले के गन्नई गाँव का है, जहाँ एक रेत माफिया ने किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दी। बताया जा रहा है कि सराय थाना क्षेत्र के गन्नई गांव में रविवार देर रात अवैध रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर आदिवासी किसान 46 वर्षीय इंद्रपाल अगरिया की हत्या कर दी गई। रेत माफिया से जुड़े लोग गन्नई गांव से निकलने वाली पटीर नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर किसान इंद्रपाल अगरिया के खेत से होते हुए रेत का परिवहन कर रहे थे। खेत में धान की फसल लगी थी। फसल नुकसान को देखते हुए किसान इंद्रपाल ने अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए रेत माफिया से वाद विवाद भी किया था, जिससे रेत माफिया ने किसान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिसकी मौत हो गई। कल विभत्स घटना रात में एक आदिवासी युवक के साथ घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष, अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रैक्टर से दबाकर एक आदिवासी युवक को मार दिया गया। ये हम समझते हैं कि इस तरह की घटना घोर निंदनीय है और लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में घटित हो रही है। सिंगरौली जिले में चितरंगी ब्लॉक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने 1 महीना पहले ही एक दलित युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह अन्य घटनाएं, चाहे सीधी हो, चाहे कटनी हो, चाहे आपका मुरैना हो, सागर हो, लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पुलिस प्रशासन उनको बचाने में पुरजोर कोशिश करती है। और अभी भी जब कल घटना घटी है, अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है और ना ट्रैक्टर की जब्ती कराई गई है। सिर्फ आदिवासी युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी फसल बचाने के लिए वो ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया और बार बार मना करने के बाद भी अवैध परिवहन जब नहीं रोक रहे थे तो मजबूरी में वो आदिवासी युवक ट्रैक्टर के सामने खड़ा हुआ और उसको दबाकर मार दिया गया। और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस घटना में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि लगातार सीधी में भी जो अभी आदिवासी युवक के साथ घटना घटित हुई है, उसके बाद एक दलित शिक्षक के साथ जिस तरह से मार पिटाई हुई है और लीपापोती कर दी जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा जो परेशान लोग हैं उनके खिलाफ ही आरोप लगाए जाते हैं। ये कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरह की घटना घटित हो रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई अगर नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेगी। हमारे 100 डायल को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति को चोट लगी है और उसके सूचना पर हमारी 100 डायल पुलिस पहुंची वहाँ मौके पर। 100 डायल पुलिस पहुंच के वहाँ पर देखा एक व्यक्ति था जो वहाँ पर था, उसके परिजन भी थे, साथ में कुछ एक पत्रकार साथी भी थे, गांव के भी कुछ लोग थे, 7-8 लोग। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की जो ये चीज़ें, उसने वहाँ जानकारी ली और उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराने का जो प्रयास के पहले उस गाँव वालों ने विरोध किया। उसके बाद फिर राजी हो गए, उसको सराई हॉस्पिटल लेके आया 100 डायल और उसके बाद फिर वहाँ उसको एडमिट कराया। डॉक्टर ने फिर वहाँ नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि इसको कोई इस तरह की गहरा चोट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सीरियस टाइप का लग रहा था। डॉक्टर ने उसको रेफर करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो गई हॉस्पिटल में। इसके बाद परिवारजनों ने पुलिस पे वो एलिगेशन लगाया, पुलिस को शिकायत की कि इसमें एक लाले वैसन का ट्रैक्टर है, उनके चालक के द्वारा यहाँ पर ये रेत ले जा रहे थे ट्रैक्टर से। जो मृतक है उसके परिजनों के खेत के पीछे के ही रास्ते से जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया तो उसमें विवाद हुआ और उसके बाद ट्रैक्टर का धक्का लगा, जिसके कारण से उसको कुछ चोट आई और उसकी मौत हुई। पुलिस इसमें परिजनों की शिकायत पर से मृत्यु प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही डॉक्टर को पीएम की टीम से पीएम कराने के लिए लिंक कर दिया गया है। जिस तरह के तथ्य आते वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसमें कौन शामिल, ड्राइवर कौन था या कि अभी जो नाम आ रहा है लाले कोल ड्राइवर है और मालिक का जो नाम है वो लाले वंशल है।
इसमें जो ट्रैक्टर मालिक है या कि जो चालक है इनके खिलाफ पहले से भी कोई मामले हैं क्या? नहीं, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसे ये भी था कि वहाँ पर रेत का अवैध परिवहन हो रहा था, तो इसको लगता है सूचना मिलती है, लगातार माइनिंग के द्वारा पुलिस के सहयोग से आवश्यक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लगातार कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी के पदाधिकारी भी है, पता चल रहा है। अभी इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं उसमें तस्दीक की जा रही है। धन्यवाद।